हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग टी टेट का तीसरा क्लास ईवीएस का पढ़ने वाले हैं। तो आइए जानते हैं आज के क्लास में कौन कौन से टॉपिक शामिल है। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहे और इसको अधिक से अधिक शेयर करें। पहला चांगपा, दूसरा श्रीनगर के घर, तीसरा झूम की खेती, चौथा पश्मीना, पांचवा विदेशी यात्री अलबरूनी, छठवा वन अधिकार अधिनियम, सातवां चिराव डांस। तो आइए जानते हैं चांगपा जनजाति के बारे में। चांगथांग का अर्थ है एक ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग निवास करते हैं, लगभग 5000। ये जनजाति जो है 5000 मीटर की ऊंचाई पर निवास करती है। इतना ऊंचा में सामान्य रूप से सांस लेना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी इनको ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर चलना पड़ता है। जैसे जैसे ऊपर जाते जाते ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है, इसलिए सामान्य रूप से सांस लेना मुश्किल हो जाता है। चांगथांग उत्तर पश्चिमी तिब्बत में स्थित एक हाई एल्टीट्यूड वाला पठार है जो पूर्वी लद्दाख से तिब्बत तक फैला हुआ है। चांगपा पहाड़ों में रहने वाली एक जनजाति है। चांगपा जनजाति हमेशा अपने बकरियों और भेड़ों के साथ घूमते रहते हैं। चांगपा जनजाति में केवल लगभग 5000 लोग रहते हैं। इनकी बकरियों से वह सब कुछ इन्हें मिलता है जिसकी इनको आवश्यकता होती है, जैसे दूध, मांस, तंबू के लिए खाल और कोट और स्वेटर के लिए ऊन। चांगपा जनजाति की बकरियां जो होती है इनकी एकमात्र बड़ी पूंजी होती है। यदि किसी परिवार के पास अधिक जानवर है तो उसे अधिक समृद्धि और महत्वपूर्ण माना जाता है, तब सबसे अधिक अमीर व्यक्ति माना जाता है। इनकी एक विशेष प्रकार की बकरियां होती है जिसे विश्व प्रसिद्ध पश्मीना ऊन बनाने के लिए ऊन प्राप्त की जाती है। चांगपा जनजाति के लोग अपने बकरियों को ऊंचे और ठंडे स्थानों पर चराते हैं ताकि बकरियों के बाल और अधिक मुलायम हो जाए। ये पहाड़ों में बहुत कठिन परिस्थितियों में ऊंचे में रहते हैं क्योंकि यही वह जगह जहाँ ये बकरियां रह सकती है। ये जो जगह है ये बकरियों के लिए अनुकूल होती है, इसलिए ऊंचे ऊंचे जगहों पर रहते हैं। ये बकरियां उनका जीवन और आजीविका है। चांगपा जनजाति के लोग अपने तंबू को रेबो कहते हैं। या के बालों को एक साथ सिले हुए पट्टियां बनाने के लिए बुना जाता है। क्यों बुना जाता है? ये अधिक मजबूत और गर्म होते हैं और बर्फीली तेज हवाओं से इनको बचाने का कार्य करते हैं। रेबो के पास भेड़ बकरी रखने की जगह होती है जिसे चांगपा लेखा कहते हैं। लेखा की दीवारें पत्थरों से बनी होती है। चांगपा जनजाति के हर परिवार अपने जानवरों के झुंड पर पहचान के लिए खास निशान बनाते हैं। इनकी स्त्रियां और युवतियां गिनकर जानवरों को लेखा से बाहर ले जाती है। तो ये रहा चांगपा जनजाति का जीवन। आइए अब हम जानते हैं श्रीनगर के घर। सबसे पहला घर है हाउस बोट। श्रीनगर आने वाले पर्यटक हाउस बोट में रहना पसंद करते हैं। आइए जानते हैं इसकी लंबाई। ये 80 फीट लंबे और लगभग 8 से 9 फीट तक चौड़े होते हैं। दूसरा घर है डोंगा। ये डोंगा जो होती है ये नदी में तैरते हुए घरों की तरह होती है। ये मुख्य रूप से डल झील और झेलम नदी पर तैरते हुए पाए जाते हैं। इनमें अलग अलग कमरे पाए जाते हैं। तीसरा है खत्म बंद। हाउस बोट और बड़े घरों की छतों पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है जिसे खत्म बंद कहा जाता है। खत्म बंद जिक्सा पजल जैसे दिखता है। चौथा है पत्थरों के घर। कश्मीर में गांव के लोग पत्थरों को काट कर एक के ऊपर एक रखकर घर बनाते हैं और उन पर मिट्टी और गारा लगाया जाता है जिसमें लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है और इन घरों के छत को ढलवा कहा जाता है। इस तरह से आप देख सकते हैं चित्र में दिखाई दे रहा है। अगला है पुरानी इमारतें। कुछ पुरानी इमारतें पाई जाती है जिसमें एक विशेष प्रकार की खिड़की पाई जाती है जो दीवारों से बाहर निकली हुई रहती है, जिसे डब के नाम से जानते हैं। ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। वन अधिकार अधिनियम 2007। यह कानून उन लोगों को भूमि और उपज पर अधिकार देता है जो कम से कम 25 वर्षों से जंगलों में रह रहे हैं। उन्हें जंगल से नहीं हटाया जा सकता है। ये उनका ही जंगल है और जंगल को बचाने का काम उन्हीं ग्राम सभा में होता है। आइए अब हम जानते हैं मिजोरम का नृत्य। मिजोरम में मुख्य फसल कटने के बाद एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। इस त्योहार में लोग एक साथ खाना खाते हैं, पकाते हैं और मजे करते हैं। मिजोरम का मुख्य त्योहार चेराव है। इस चेराव नृत्य में लोग जोड़ों में आमने सामने बैठते हैं और जमीन पर बांस की डंडियों को पीटते हैं और डांस करते हैं। ये देखिए चित्र में इस तरह से दिखाया गया है। आइए अब हम जानते हैं झूम की खेती। यह खेती का एक अनूठा तरीका होता है जो मुख्य रूप से मिजोरम में मनाया जाता है। एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ सालों के लिए ऐसे ही बंजर के रूप में छोड़ दिया जाता है। वहाँ खेती नहीं की जाती है। इस भूमि में उगने वाले बांस या खरपतवार को उखाड़ा नहीं जाता है बल्कि वहीं खेत में जला दिया जाता है और इसकी राख भूमि को उपजाऊ बनाती है। इस जमीन जोतते समय गहरा नहीं खोदा जाता है
बल्कि मिट्टी को हल्का सा हिलाकर बीज छिड़क दिया जाता है। मिजोरम का मुख्य फसल चावल है, जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए अब हम जानते हैं पश्मीना के बारे में। पश्मीना एक प्रकार की ऊन है जो एक विशेष भेड़ के द्वारा प्राप्त होती है और इससे पश्मीना शाल बनाई जाती है। एक पश्मीना शाल 6 स्वेटर जितना गर्म होती है और इसके साथ ही ये बहुत ही पतली होती है। जिन बकरियों से नरम पश्मीना ऊन एकत्र की जाती है वे 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है, जहां सर्दियों में तापमान 0 डिग्री या बहुत कम -40 डिग्री हो जाती है। बकरी का शरीर गर्म बालों से ढका हुआ होता है, जिससे उनको अत्यधिक ठंड से ये बचाने का काम करती है। बकरियों के जो बाल है ये गर्मियों में झड़ जाते हैं और इतने महीन होते हैं कि 6 बाल मिलकर हमारे एक बाल जितने मोटे होते हैं। ये महीन बाल मशीन से नहीं बुने जा सकते हैं। कश्मीर के बुनकर जो होते हैं इन पश्मीना शालों को अपने हाथों से बनाते हैं। पश्मीना शाल बनाने की जो प्रक्रिया जो होती है यह बहुत ही लंबी और कठिन प्रक्रिया होती है। 250 घंटे बुनाई के बाद एक पश्मीना शाल बनाई जाती है। ये देखिए एक प्रकार की बकरी है जिससे ये पश्मीना ऊन प्राप्त की जाती है। आइए अब हम जानते हैं एक विदेशी यात्री अल-बरूनी के बारे में। ये 1000 साल पहले भारत आया था। इसके देश का नाम था उज्बेकिस्तान। अल-बरूनी यहाँ ध्यान से चीजों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा। खास तौर पर उन चीजों के बारे में इन्होंने लिखा जो उनके देश से काफी अलग थी। उस समय तालाब के बारे में इन्होंने लिखा। यहाँ के लोग तालाब बनाने के लिए काफी माहिर है करके बताया तथा यह भी बताया कि बहुत बड़े बड़े भारी पत्थर, लोहे और कुंड तथा सड़ियों को जोड़कर तालाब का निर्माण किया जाता है और उसके चारों ओर चबूतरे बनाए जाते हैं करके इन्होंने बताया। इनके बीच ऊपर नीचे जाने के लिए लंबी लंबी सीढ़ियां की कतारें बनाई जाती है और उन्होंने ये भी बताया चबूतरों के बीचों बीच ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियां की बहुत सारी लंबी कतारें पाई जाती है। लोगों के उतरने तथा चढ़ने के रास्ते बिल्कुल अलग अलग होते हैं, जिससे होता क्या है कभी भी भीड़ लगने की परेशानी नहीं होती है। तो ये रहा आज का वीडियो। आप सभी को कैसे लगा कमेंट जरूर करें और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।